प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था जिस पर लंबे समय से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो हिंदुओं की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है, सरकारी संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है और यहाँ तक कि हजारों साल पुराने हिंदू मंदिरों पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा करते हुए उनको अपने कब्जे में ले रहा है। इस संस्था के पास भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है, सबसे ज़्यादा संपत्तियां हैं और इसको पिछली कुछ सरकारों ने असीमित अधिकार प्रदान कर दिए। इन्हीं अधिकारों पर कैंची चलाने के लिए और इस संस्था में मुसलमानों के अन्य तबकों और महिलाओं के अधिकार सुरक्षित करने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए अभी केंद्र की सरकार एक वक्फ संशोधन कानून लेकर के आई। इस कानून को सरकार ने पास कराने के बजाय जेपीसी में भेज दिया। बहुत सारे लोग इस बात पर हैरान हुए कि जब सरकार इस कानून को पास करा सकती थी संख्या बल के आधार पर, फिर उसने इसको जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति में क्यों भेजा। इसको भेजने का मुख्य उद्देश्य जो मुझे समझ में आता है कि सरकार चाहती थी कि इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा वार्ता हो और देश की जनता ये समझ पाए कि वक्फ बोर्ड के जो अधिकार हैं वो कितने असीमित हैं और किस तरह के कारनामे वक्फ बोर्ड ने कर रखे हैं। अब जब इस संयुक्त संसदीय समिति, जिसके अध्यक्ष भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल जी हैं, वो बैठकें कर रही है, अलग अलग लोगों से बात कर रही है, उनके प्रतिनिधियों को बुला रही है, अलग अलग संस्थाओं के लोगों को बुला रही है, तो एक से एक बड़े कारनामे निकल करके सामने आ रहे हैं। कल इस संयुक्त संसदीय समिति की चौथी बैठक हुई और इसमें उन्होंने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण इनकी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अधिकारियों को बुलाया अपना पक्ष रखने के लिए और संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाया और इन्होंने जो बातें रखी हैं इस संयुक्त संसदीय समिति के सामने वो हैरान करने वाली है। भारतीय पुरातात्विक सर्वे उसने बताया कि 120 ऐसी संपत्तियां हैं जो इस समय पर ASI के कब्जे में हैं। इन संपत्तियों को धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है और इन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड दावा करता है कि वो वक्फ की संपत्तियां हैं। एक संपत्ति तो बड़ी मजे की है, जो अहमद शाह उनकी कब्र है। ये अहमद शाह जो है वो इन्होंने महाराष्ट्र में जो है वो निजाम शाही की स्थापना की थी और अहमदनगर में इनकी कब्र है। वर्ष 1909 में इस संपत्ति को ASI द्वारा संरक्षित घोषित किया गया और मजे की बात यह है कि वर्ष 2006 में, यानी कि संरक्षित करने के घोषित करने के लगभग 97 साल बाद, या अगर मोटा मोटी कहा जाए तो एक सदी बाद वक्फ बोर्ड ने इसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी मनमर्जी वक्फ बोर्ड की है जो उसको कानून में अधिकार मिले हुए हैं। इसके बाद ये मामला चल रहा है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है वो कह रहा है कि उसकी संरक्षित संपत्ति है, वक्फ बोर्ड को नहीं दी जा सकती और वक्फ बोर्ड इस पर दावा कर रहा है। जो ASI के अधिकारी पहुंचे थे संयुक्त संसदीय समिति के सामने, उन्होंने बताया कि 120 संपत्तियां ऐसी हैं जो उसके कब्जे में हैं और कुल 132 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड और ASI के बीच में विवाद चल रहा है। जब ASI अपना पक्ष रख रहा था तो उस समय बहुत सारे सांसद जो केंद्र में विपक्षी दलों के हैं, यानी गैर भाजपा दलों के हैं या फिर गैर भाजपा नहीं NDA से बाहर के हैं, उन्होंने ASI के जो अधिकारी आए थे उनसे तीखी बहस भी की।
जो संरक्षित भवन होते हैं एएसआई के द्वारा, उनमें आप उनकी अनुमति के बिना कोई भी निर्माण कार्य नहीं करा सकते। लेकिन एएसआई के अधिकारियों ने बताया कि इनमें शौचालय और स्नानगार, इस तरह की कई इमारतें या भवन जो हैं वो बनाए गए हैं। तो जो विपक्षी सांसद थे, उन्होंने कहा कि भाई जिन इमारतों की बात हो रही है, इनमें मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के लिए कम से कम ये जो मौलिक आवश्यकता की चीज़ें हैं, उनके भवन बनाने की तो अनुमति होनी चाहिए। लेकिन भाई ये संपत्तियां एएसआई द्वारा संरक्षित घोषित की गई हैं या उसके संरक्षण में हैं, वो इनका अध्ययन कर रहा है, तो आप उसमें बिना एएसआई की अनुमति के किस तरीके से अपने भवन बना सकते हैं। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय ने भी ये कहा है कि उसकी 53 जो है वो संपत्तियां ऐसी हैं जिन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा करने की कोशिश में है। और उसने ये भी कहा कि ये 53 का जो वो आंकड़ा दे रहा है, ये अभी संपूर्ण आंकड़ा नहीं है। विभिन्न राज्यों से अभी कुछ और आंकड़े और कुछ और सूचनाएं आना बाकी हैं। उसने कहा भविष्य में हम इस आंकड़े को पूर्ण करके देंगे, यानी कि ये आंकड़ा बढ़ने की पूरी संभावना है। तो इस तरीके से जिस वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए गए थे, राज्य वक्फ बोर्ड है, केंद्रीय वक्फ बोर्ड है, इनसे केवल हिंदू परेशान हों या फिर सरकार की संपत्तियों पे वो कब्जा कर रहे हो, इतना ही नहीं है, बहुत सारे मुसलमान भी इससे परेशान हैं। जिस तरह से वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, उनसे होने वाली कमाई की बंदरबाट की जा रही है, तो इसको लेकर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में ही आपस में खींचतान मची हुई है। अब जो ये संशोधन लेके आई है एनडीए सरकार, मोदी सरकार, इसमें 44 संशोधन कहे जा रहे हैं कि 44 संशोधन प्रस्तावित हैं। और जो मुख्य संशोधन है जिससे सबसे ज़्यादा परेशानी है, वो पहला संशोधन ये है कि इसमें जो वक्फ बाय यूजर का जो प्रावधान है पुराने कानून में, उसको ख़त्म किया जा रहा है। वक्फ बाय यूजर का कानून क्या है, उसके लिए समझ लीजिए कि यदि मुसलमान किसी संपत्ति को प्रयोग कर रहे हैं तो उन्हें ये बताने की आवश्यकता नहीं है उस संपत्ति का मालिक कौन है या वो संपत्ति किसकी थी, उसके कागज़ कहाँ हैं। उसे सीधे तौर पर वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है और उसे अपने कब्जे में ले सकता है। इसके अलावा जो वक्फ के जो बोर्ड था, उसके असीमित अधिकारों को कम करके जिलाधिकारी के अधिकार बढ़ा दिए गए हैं। उसको सूचना देनी होगी, जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी, कई तरह के प्रावधान उसमें डाले गए हैं। इसके अलावा जो एक और प्रावधान डाला गया है जिससे सबसे ज़्यादा घबराहट है, वो है कि कोई भी व्यक्ति तभी अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता है जब वो कम से कम बीते 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। यानी कि आप आज मुस्लिम बने और कल आपने अपनी संपत्ति वक्फ कर दी तो वो वक्फ नहीं हो पाएगी। और इसमें कितना बड़ा खेल हो रहा था ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए होश उड़े हुए हैं लोगों के। असदुद्दीन ओवैसी जी वो लगातार विरोध कर रहे हैं और तमाम जो संस्थाएं हैं जो इस वक्फ संपत्तियों से होने वाली कमाई पर ऐशो आराम से की जीवन जी रही थीं, खूब जो है मोटा माल कमा रही थीं, वो परेशान हैं। फिलहाल तो ये मामला संयुक्त संसदीय समिति के पास है, वो इस मामले की जांच कर रहा है। उम्मीद है कि ये संशोधन जो है जब पेश किए जाएंगे संसद में, इन संशोधन के साथ में जब ये बिल पेश किया जाएगा तो वो पास हो जाएगा और वक्फ बोर्ड की जो मनमानियां हैं उस पर कुछ लगाम लगेगी। आपको याद होगा तमिलनाडु के पूरे हिंदू बहुल गाँवों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया, जिसमें हजारों साल पुराना एक मंदिर भी शामिल था। तो इस तरह की मनमानियां जब सामने आई तो सरकार और आम जनता को ये समझ में आया कि ये असीमित अधिकार पिछली सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने वक्फ बोर्ड को दिए हैं, उस पर अंकुश लगना ही चाहिए। अब सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है तो उम्मीद है कि वो इसे अंतिम परिणति तक अवश्य पहुंचाएगी। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये आज का अंक पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद
नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।